इलेक्ट्रॉनिक्स का ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, फोटोडायोड। जरा समझिएगा फोटोडायोड क्या है। फोटो मैंने फोटॉन्स, डायोड मैंने पीएन जंक्शन। ठीक है जी। एक ऐसा डायोड, एक स्पेशल टाइप ऑफ डायोड जो फोटोन के एक्शन पर डिपेंड करता है, उसे आप फोटोडायोड कहते हैं। अब सवाल है कि फोटोन का कैसा एक्शन। एक स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन बनाया जाता है, जिस जंक्शन को एक ग्लास चैम्बर के अंदर रखा जाता है। फोटॉन्स एक सुटेबल एनर्जी के, जो एनर्जी कम से कम उस सेमीकंडक्टर के एनर्जी गैप से ज्यादा हो, उस एनर्जी के फोटॉन्स उस सेमीकंडक्टर के ऊपर गिरते हैं, जिसे आप एक ग्लास चैम्बर के अंदर रखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड होती है, इलेक्ट्रॉन्स होल के साथ रिकंबाइन होते हैं और करंट फ्लो होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? सही मायने में फोटोडायोड का मेन काम क्या होता है? टू डिटेक्ट द ऑप्टिकल सिग्नल। ऑप्टिकल सिग्नल या फिर ऑप्टिकल सेंसिंग में फोटोडायोड यूज की जाती है। फोटोडायोड का सिंबल ये है, ठीक है जी। आप क्या कहेंगे? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द ऑप्टिकल सिग्नल। इट इज स्पेशली डिजाइन placed in the glass chamber when photons incident on the diode of suitable energy which is greater than the energy gap, then electrons get energy and recombine with the holes in the p-n junction and current flow. Concept clear or not? Concept clear? इसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है इसका सिंबल क्या है। इसका सिंबल यह है कि फोटॉन्स आप गिरते हुए दिखाएंगे पीएन जंक्शन के ऊपर, जो कि एक ग्लास चैम्बर के अंदर रखा गया है, और इन फोटॉन्स की एनर्जी गैप से ज्यादा होगी। दूसरी बात आप क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल। इसकी बाइजिंग हमेशा रिवर्स बाइजिंग में होती है। पी टाइप सेमीकंडक्टर को आप नेगेटिव पोटेंशियल और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आप पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? यहां तक नोट कीजिए फास्ट। इसकी वर्किंग में लिखिएगा जरा जल्दी। When the photons of suitable energy E is equal to h nu greater than Eg, जहां Eg क्या है? एनर्जी गैप। When photons of suitable energy, उसके बाद बच्चे लिखिएगा fall on the PN junction, then electrons recombine with the holes and reverse saturation current flow. And reverse saturation current flow. And reverse saturation current flow. अब है वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इन कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको यह पता चलेगा, जैसे जैसे फोटॉन्स की तादाद बदलेगी वैसे वैसे रिवर्स सैचुरेशन करंट फॉर थर्ड क्वाड्रेंट में बदलता दिखाई देगा आपको। थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने इस ग्राफ को करंट के इसलिए बनाया है बच्चे, ये इधर रिवर्स वोल्टेज है और ये रिवर्स बाइजिंग में करंट है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण माइक्रो एम्पियर में। मैंने मान लिया पहले सिर्फ एक फोटोन आया था तो उसने इतना करंट पैदा किया, फिर दो फोटॉन्स आए तो दो इलेक्ट्रॉन्स रिकंबाइन हुए, दो इलेक्ट्रॉन्स के रिकंबिनेशन के कारण इतना रिवर्स सैचुरेशन करंट पैदा हुआ। फिर तीन फोटॉन्स आए, तीन फोटॉन्स के गिरने से तीन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली, तीन इलेक्ट्रॉन्स ने रिवर्स सैचुरेशन करंट पैदा किया। चार फोटॉन्स आए, चार फोटॉन्स ने चार इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड की, चार इलेक्ट्रॉन्स ने रिवर्स सैचुरेशन करंट पैदा किया, और ये आपके पास ग्राफ रिप्रेजेंट करता है करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोडायोड। कांसेप्ट क्लियर? नोट डाउन फास्ट। इसमें लिखेंगे आप
लिखिएगा आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स। ये फोटोडायोड की आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स चल रही है, ठीक है। लिख लिया भाई, ये बनाइए और इसमें लिखिएगा ये बनाइए और इसमें लिखिए वी नोटिस फ्रॉम द वी आई कैरेक्टरिस्टिक, वी नोटिस फ्रॉम वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोडायोड, वी नोटिस फ्रॉम वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोडायोड, कॉमा लगाइए, रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट चेंज विद इंटेंसिटी ऑफ द फोटॉन्स। जैसे जैसे फोटोन की इंटेंसिटी बढ़ती गई, इलेक्ट्रॉन्स की रिकॉम्बिनेशन होल के साथ बढ़ती गई, रिवर्स सैचुरेशन करंट भी बढ़ता गया। कंसेप्ट क्लियर? ठीक है जी। लास्ट टॉपिक है जी सोलर सेल। ये भी टॉपिक लिख लीजिएगा, सोलर सेल। सोलर सेल देख भाई, थोड़ी सी अटपटी सी चीज लगेगी आपको। कभी कोई भी सेल करंट फ्लो नहीं किया करती। आप लोगों ने सोचना होगा कि पता नहीं क्या कह दिया विशाल सर ने, सेल और बैटरी को करंट ही फ्लो कराती है। लेकिन सेल और बैटरी का काम करंट को फ्लो कराना नहीं होता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को मोटिवेट करने का काम होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो वही काम यहां फोटो सेल का भी है, ठीक है। फोटो सेल क्या है? एक ऐसी सेल है जो फोटोवोल्टेनिक सिस्टम पर काम करती है। फोटोवोल्टेनिक सिस्टम क्या होता है? जब फोटोन एक ऐसी एनर्जी के, जो एनर्जी गैप से ज्यादा होगा सेमीकंडक्टर की, उस एनर्जी के इसके ऊपर गिरते हैं, तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स और होल के पेयर जनरेट करता है। इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर जनरेट करने तक का इसका काम है। कॉन्सेप्ट क्लियर? फालतू का काम जो भी स्टार्ट होता है वो सर्किट पूरा करने से होता है। तो आप सिर्फ यही बात कहेंगे, फोटो सेल इज अ स्पेशली डिजाइंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट वर्क ऑन द फोटोवोल्टेनिक सिस्टम या फोटोवोल्टेनिक एक्शन। अब सेल का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को मोटिवेट करना, मतलब एनोड और कैथोड के बीच फ्लक्चुएशन लाना इलेक्ट्रॉन्स की। तो आप लोग ये बात कहेंगे, देयर इज नो बाइजिंग। आप पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट करें या नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट करें, कैथोड वहीं क्रिएट होगा जहां क्रिएट होना था, एनोड वहीं क्रिएट होगा जहां होना था। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? 100% क्लियर है आप लोगों को? तो सेल टर्मिनल के आप किसी भी तरीके से जोड़ दो, सेल के टर्मिनल आप किधर भी जोड़ दो, उसका जो एक्शन है वो तो टेक प्लेस होगा ही होगा। तो इसमें किसी भी बाइजिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? तो भाई मैं इस वीडियो में सिर्फ इतनी ही बात बताऊंगा, आप लोगों को नोट्स अलग से प्रोवाइड करूंगा मैं, कि फोटो सेल क्या है। एक ऐसी स्पेशल डिजाइन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो फोटोवोल्टेनिक सिस्टम पर काम करती है और जिसके अंदर कोई भी बाइजिंग नहीं होती, और इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक फोर्थ क्वाड्रेंट में बनती है
और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ इसीलिए बनती है कि सेल कभी करंट ड्रॉ नहीं करती, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को फ्लक्चुएट कराने का काम करती है। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट क्लियर।